और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में ऑक्सीजन की रेशनिंग शुरू हो चुकी है। ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट से सप्लाई यहां पर हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन की निगरानी में सप्लाई का ये पूरा प्रोसेस है। तो देश की राजधानी दिल्ली में देखा गया कि किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर मारामारी रही, मरीजों की दिक्कतों का फायदा तक उठाया गया। लेकिन इस बीच अच्छी खबर ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट को लेकर, हमारे सहयोगी राहुल डबास की ये रिपोर्ट आप देखें। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की राशनिंग शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने जो बड़े ऑक्सीजन प्लांट हैं उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। आधे प्लांट ऐसे हैं जहां पर जो तकरीबन 4-5 प्लांट हैं जहां सिर्फ प्राइवेट और सरकारी छोटे अस्पतालों तक जिनके पास क्रायोजेनिक सिलेंडर नहीं है, सिर्फ वही सप्लाई की जाएगी। क्रायोजेनिक सिलेंडर क्या होता है ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखा सके तो। जयराम जी, जिस तरीके से ये आपको लंबा सिलेंडर नज़र आ रहा है, 2000 टन इसकी कैपेसिटी है। इस तरह के सिलेंडर जिन अस्पतालों में है वहाँ डायरेक्ट सप्लाई की जाती है। जिस तरीके से आपने तस्वीरों में देखा होगा कि बड़े बड़े टैंकरों के ज़रिए लिक्विड ऑक्सीजन आते हैं, लेकिन जो छोटे अस्पताल हैं, क्योंकि छोटे अस्पतालों में भी बहुत बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज़ आते हैं, उनके लिए इस तरीके के ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर जो दिल्ली में तकरीबन 5 हैं उन्हें चिन्हित किया गया। और आप देख सकते हैं कि एक साथ तकरीबन 12 से अधिक, 1 दर्जन से अधिक सिलेंडर्स को रिफ़िल किया जाता है। जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर 13 जो छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके यहाँ सप्लाई की जाती है। और जिस तरीके से बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं, ट्रक्स आते हैं, इनमें लोड किया जाता है और जो अस्पताल में मरीज़ हैं उन तक पहुंचाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से पहले हमने 15 दिन पहले देखा था कि दिल्ली के अस्पतालों में, अगर छोटे अस्पतालों में कोई व्यक्ति एडमिट होता है तो खाली सिलेंडर दे दिया जाता है तीमारदारों को और कहा जाता है कि आप आइए और आप आने के बाद अपनी ऑक्सीजन को खुद ही रिफ़िल करवाइए। वो स्थिति कम से कम दिल्ली में कुछ हद तक बेहतर हो गई है। ग्राउंड रिपोर्ट ये बता रही है कि छोटे अस्पतालों में भी अब ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगी है। और ये भी आरोप था कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के लोगों को लगाया गया है, बाहर भी पूरी तरीके से आसपास के इलाके की बैरिकेडिंग की गई है। कितने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ सप्लाई की जाती है? सर, यहाँ से 13 से 14 हॉस्पिटल हैं और अगर कोई SOS इमरजेंसी में भी आता है तो उनको यहाँ से सप्लाई की जाती है। सर, तो राउंड द क्लॉक चलता है, 24 घंटे चलता है? हाँ जी सर, 24 घंटे चलता है। और आपकी सुरक्षा में रहता है सिविल डिफेंस? सर, 24 घंटे की होती है, 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट होती है सर हमारी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई अस्पतालों के लिए की जा रही है। यहाँ पर जो होम आइसोलेशन के पेशेंट्स हैं वो अपना सिलेंडर भरने नहीं आ सकते, यानी सिर्फ बड़े ही सिलेंडर भरे जाएंगे। और होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए अलग तरह के जो ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट्स हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। यानी अब कम से कम व्यवस्था पटरी पर आती हुई नज़र आ रही है राजधानी दिल्ली में। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। और आगे भी खबरें जारी हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।